डेवलपमेंट के छठे भाग में। सैटरडे को, बीते शनिवार को, हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केटिंग के अंदर जो मार्केटिंग मिक्स है उसके अंदर हमने रिवीजन किया था प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बाद हमने डिस्कशन किया था प्लेस को लेके और प्राइस को लेके। तो वहीं से आज शुरुआत करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, विथ अ क्विक रिकैप। पर उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारे दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं। आई विल प्लीड टू एवरीवन, लॉयल, promote this to your friends so that they can also join us on time. समय पे जो हमें निरंतर देखते हैं उनका जुड़ना काफी जरूरी है। स्वाधीन ये विश्वास करता है कि आप दर्शकों के जरिए हम जन जन तक सामाजिक बदलाव की बात पहुंचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ शहर को लेके किसी उद्योगपति को बनाने की बात नहीं है, यहाँ समूह में आके पूरे गांव के और पूरे समाज की बात है। तो मैं इसी आशा के साथ स्वाधीन की तरफ से सभी को आपको मुबारक पहले तो देता हूं कि आप इस हमारे प्रस्ताव के साथ जुड़ रहे हैं, हमारी इस कोशिश को सफल बनाने में साथ दे रहे हैं, और आने वाले समय में भी आप यूं ही करते रहेंगे। So I'll congratulate you all for supporting us in our endeavor to promote this initiative of social cause, where a group can come together and start their own enterprise, take his control of livelihood into his own hands and not rely on government or any private institutions. तो मैं आशा करता हूं कि इसके साथ हम आज का सेशन शुरू करेंगे। रिवीजन करने समय पहला चीज था कि प्लेस यानी जगह को लेके किन किन चीजों के बारे में विचार करना जरूरी है। पहला, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी यानी डिस्टेंस कितना है, आप जहां सामान बेच रहे हैं उसकी दूरी कितनी है अपने ग्राहक से, जो मेरे ग्राहक हो सकते हैं या जो मेरे ग्राहक हैं उनसे वो सामान कितनी दूर है। और ये प्रश्न इसलिए जरूरी है कि मेरा सामान या मेरा उत्पाद किस तरह का है, क्या आम लोग भी उसे ले सकते हैं या कुछ एक खास ही लोग उसको खरीदना चाहेंगे। अगर कुछ खास लोग खरीदना चाहते हैं तो ये दूरी अलग अलग हो सकती है। अगर कुछ आम लोगों की जरूरत है, इसका मतलब ज्यादा मेरे ग्राहक हैं, तो उसमें हमें फिर से देखना होगा कि ये उत्पाद कैसा है। ये उत्पाद ऐसा है जो कि जल्दी जल्दी खत्म होता है, जैसे मसाला, और is it a kind of product which can be used for a longer period like car? क्या ये ऐसा सामान है जो कि एक बार खरीदने के बाद ज्यादा समय तक प्रयोग किया जा सके। इसके आधार पर हमें देखना होगा कि दूरी कितनी है ग्राहक से। उसके बाद जहां हम बेच रहे हैं वहां पे उसको प्लेसमेंट किस तरह से किया गया है, क्या आसानी से लोगों के नजर में आ सकता है, क्या उस लोकेशन पे उन्हें देखने में वो अच्छा लग सकता है, क्या वो इंटरेस्ट जनरेट कर सकता है उनके अंदर। और फिर हमने बात की मॉल वगैरह में, जहां पे जैसे मसाले हुए या घर के कुछ सामान हुए, इनको जब रखा जाता है तो वहां पे ये भी ध्यान दिया जाता है कि भाई जो एवरेज हाइट है उस जगह के लोगों की, क्या वो झुक कर वो सामान लेना चाहेगी या ऊंचे होकर थोड़ा कोशिश करके सामान लेना चाहेगी, या अपने हाइट के कंफर्टेबल स्लैब से वो अपना सामान उठाना चाहेगी। तो हमने उसमें एग्जांपल में ये भी लिया दैट
in most of the cases you will find that companies who are currently market leaders, they place their products on the roads which is on an accessible height for any average person living in India or outside. तो हमने ये देखा था कि एक आम इंसान जिसकी हाइट, एवरेज हाइट जो भी औसत हाइट होगी, उसके हिसाब से कौन सा रो होगा जिसमें वो आसानी से सामान उठा सकता है, ना उसे झुकना होगा ना ऊंचा होना होगा। साथ ही साथ अगर ग्राहक उस शहर में नया है तो उसे सुविधा ये भी होनी चाहिए कि वो आपकी दुकान तक पहुंच सके। तो आप अगर जियो टैग करेंगे तो वो मैप के द्वारा आप तक पहुंच सकता है। फिर हमने टाइमिंग की बात की कि कब से कब तक खुलता है और होम डिलीवरी की सुविधा है या नहीं है। साथ ही हमने ये भी बात की कि स्टोर के अंदर लुक एंड फील कैसा है, जैसे एम्बियंस कैसा है, घुसने के अंदर हाइजीन कंडीशंस कैसे है, साफ सफाई कैसी है, स्मेल कैसा है। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि the companies they use a kind of perfume so that whenever customer enters his or her showroom they always feel the same smell. उनको हमेशा उसी सुगंध का आभास हो, एहसास हो। कस्टमर सपोर्ट कितना है? कई बार बाइंग डिसीजंस लेने में हमें दिक्कत परेशानी होती है, क्या वहां कस्टमर सपोर्ट दिया जा रहा है या वो वेदर फ्रेंडली है या नहीं है। मतलब एसी होगा तो बाहरी टेम्परेचर के हिसाब से ज्यादा आराम से ग्राहक सामान खरीद सकता है, वो ज्यादा समय लेगा सामान को खरीदने में। हो सकता है जो खरीदने नहीं आया है वो भी खरीद ले। साथ ही साथ जिस जगह पे हम अपना सेल्स पॉइंट रख रहे हैं उस जगह के आसपास सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, आम जो लोग हैं वहां, क्या वहां ज्यादा मेरे जो ग्राहक हैं वो मिल पाएंगे। जैसे अगर मर्सिडीज को अपना शोरूम या सर्विस सेंटर खोलना तो वो ऐसे इलाकों में रहेगा जो उस गाड़ी को खरीदने लायक हैं उनके पास हो। फिर ट्रांजैक्शन सिस्टम क्या है? ट्रांजैक्शन सिस्टम क्या मतलब, जैसे मॉल में आप खुद अपने चीजों को इकट्ठा करते हैं, so you accumulate the things you are interested in by your own, while in case of a local retail shop you will find a supporting staff which helps the owner of that retailer store to accumulate things for you. वहां पे आप देखेंगे कि अगर किराना दुकान है तो वहां एक सपोर्टिंग स्टाफ हो या मालिक खुद आपके इंटरेस्ट की चीजों को इकट्ठा करके आपको बेचता है। तो क्या है ट्रांजैक्शन सिस्टम। साथ ही इनवॉइसिंग सिस्टम क्या है, किस तरीके से वो काम करेगा, या जिसने पहले ले लिया या जिसका कम सामान है उसका पहले इनवॉइसिंग होगा या सभी को क्यू में खड़ा रहना होगा। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं जो प्लेस के अंदर सोचने वाली बातें हैं। फिर हमने बात की प्राइस की। तो प्राइस में क्या क्या देखने लायक बातें हैं। पहले तो मेरा सामान किस तरह का है, क्या मेरे सामान में अलग अलग सेगमेंट है। जैसे एक कार कंपनी सेडान बनाती है, लंबी गाड़ी, तो सेडान के अंदर अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं। फिर मेरे जो कंपटीशन है उनके प्राइस क्या है। जैसे मारुति सोचेगा कि टाटा किस दाम पे सेडान बेच रहा है, टाटा सोचेगा मारुति किस दाम पे सेडान बेच रहा है। डिस्काउंट, यहाँ फिर हमने डिस्कस किया था, डिस्काउंट इज नॉट अ प्रमोशनल ऑफर, it is very much related to price because it's directly related to marked retail price.
जो हमारा रिटेल प्राइस लिखा हुआ है उससे इसका सीधा जुड़ाव है, इसलिए इसको ये नहीं समझेंगे कि ये किसी प्रमोशनल ऑफर का पार्ट है, ये प्राइस में सोचने वाली बातें हैं। साथ ही साथ अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक बार में ग्राहक नहीं खरीद सकता है, क्या वहां उधार की सुविधा है, क्या इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट हम कर सकते हैं, ये सब चीजों की सुविधाएं देने से ऐसा होता है कि हो सकता है दूसरी कंपनी को तो फायदा हो ही, ग्राहक को भी बाइंग डिसीजन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो तय कर सकता है कि मैं कैपेबल हूं या नहीं हूं। फिर हमने बोला जियो का एग्जांपल लेके कि प्राइस जो है किस स्टेज में प्रोडक्ट है, स्टेज क्या, जीवनी, मतलब उसकी जीवनी का किस हिस्से में है, उसी हिसाब से उसका प्राइस हो। जैसे जब लॉन्च हुआ then it was quite cheap and gradually it increased its prices and we have all experienced that। हमने सब ये अनुभव किया है कि जब जियो आया था तो उसका प्राइस कम था, फिर धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़े, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली उसने प्राइस बढ़ाना शुरू किया। And then finally we had promised that for today's session we will be discussing product life cycle। तो हम ये जानते हैं कि हमारा सेशन आज एक दिन के गैप के बाद हो रहा है। आप यहाँ तक अगर कुछ भूल गए हैं या किसी चीज के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप करें। इन केस you want any other information or additional information on the topics that we have already discussed, then please write to us using that comment box. If you are already, then let's go ahead to understanding product life cycle। अगर आपको ये सेशन आपकी कोई दिक्कत परेशानी पुराने सेशन या किसी टॉपिक में नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर। आप देख सकते हैं कि समय की इधर टाइम है, मतलब ये समझ लीजिए कि आज